हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि हम 5.5 इंच और 6.5 इंच राधा रानी का और कृष्ण जी का ड्रेस बना रहे हैं ऑर्डर पर जन्माष्टमी के लिए। तो उनका लहंगा और चोली का ड्रेस मैंने डाल दिया है वीडियो उसका सिलने का, और अब मैं उनका कुर्ता और धोती बना रही हूँ 6.5 इंच कृष्ण जी का। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले धोती बनाने के लिए ड्राफ्टिंग लगाएंगे। ड्राफ्टिंग के लिए मैंने ये 4x4 का स्क्वायर पीस ले लिया है। इस तरह से इसको बीच में से फोल्ड करते हुए ट्रायंगल बना लिया है। अब हम इसको नीचे से गोलाई दे देंगे। ये धोती के नीचे की गोलाई है, तो इतनी गोलाई देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो अब हम कट करने के बाद में इसको कपड़े पर रख कर भी कट कर लेंगे और साथ में इसका अस्तर भी कट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, मैंने अस्तर और कपड़ा दोनों ही कट कर लिए हैं। देखिए, बिल्कुल इसी शेप का मैंने काटा है, इसी साइज़ का 4x4 का पीस लेके गोलाई करते हुए जो हमने ड्राफ्टिंग लगाई थी। अब यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे नीचे की साइड दोनों ही पीसेस पे। और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सिलाई लगाने के बाद ऐसा हो गया है ये। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में हम इस पर नीचे से लेस लगा देंगे। तो मैं लेस लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए, और साइडों में अगर आप चाहें तो सिलाई लगा भी सकते हैं। ऐसी नॉर्मल मोड़ना नहीं है, अभी कपड़ा ना हिले इसके लिए सिलाई लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। तो पहले हम लेस लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैं इस पर लेस लगा लूँगी और लेस लगा के मैं आपको दिखा दूँगी। साइडों में अगर आप चाहें तो लगाएं सिलाई, या फिर नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने लेस लगा ली है। अब मैं इस पर प्लेट्स भरते हुए, यहाँ इस तरफ की साइड हम प्लेट भरेंगे तो इस साइड जाती हुई प्लेट भरेंगे, और दूसरी साइड जो कपड़ा है उसमें दूसरी तरफ जाती हुई प्लेट्स भरेंगे। देखिए, इस तरफ की भर दी है हमने, इस तरफ जाती हुई। ये लास्ट प्लेट भी भर लेंगे हम। लगभग 3 से 4 प्लेट हमारी आएंगी इसमें। और अब हम इस तरह से कपड़ा लेते हुए इधर की साइड प्लेट भरेंगे। देखिए, इधर की साइड प्लेट डाल दी है मैंने। अब ये प्लेट भी हम इधर की साइड डाल के 3 से 4 प्लेट आएंगी इसमें, हम इस तरह से बना लेंगे। लगभग हमें धोती 1.5 इंच तैयार रखनी है एक तरफ से। तो चलिए बना के तैयार कर लेते हैं इसको, दोनों ही पीसेस को। तो दिखाती हूँ मैं आपको करके। तो देखिए, इस तरह से हमने प्लेट्स डाल के तैयार कर लिया है। इधर से की साइड जाती हुई प्लेट्स हैं इधर की साइड, और उधर की साइड उधर जाती हुई प्लेट्स हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ लुक आने वाला है धोती का कृष्ण जी की। दूसरे पीस में भी हमने इसी तरह से डाल लिए हैं। अब हम इस एक के ऊपर एक रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। थोड़ी सी हमें 1 इंच की सिलाई लगानी है बस। और पीछे से भी लुक की तरफ छा रहा है। 1 इंच की सिलाई हम इसे एक के ऊपर एक लेस रखते हुए लगा लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, सिलाई लगा दी है मैंने 1 इंच पे, एक के ऊपर एक रखते हुए लेस को। अब हम बनाएंगे इसका आगे का पटका। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लाम या पटका कुछ तो बोलते हैं इसको, जो आगे लगाते हैं। तो उसके लिए मैंने 4.5 बाई 4.25 का पीस ले लिया है। तो इसको हम इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे साइडों से, दोनों ही साइडों से, और नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। 3 तरफ से हमें फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद में हमें ये लेस लगा लेनी है पूरे पीस पे, तीनों तरफ। ऊपर की साइड हमें ना फोल्ड करना है ना लेस लगानी है। तो देखिए, लेस लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए फोल्ड करेंगे। देखिए, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम इसे धोती के सेंटर में रखेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से प्लेट सेट कर लेते हैं दबाकर, और इस तरह से इसे हमने ले लिया है प्लेट्स को बराबर करके। और बीचों बीच हम धोती के सेंटर में रखते हुए इसको इसका बीच और धोती का बीच दोनों रखते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे। और देखिए, जब हमारा ये लग के तैयार हो जाएगा तो हम किसी भी तरह से इसको इस तरह से भी पैर के पीछे करके पहना सकते हैं। और चलिए हम पहले इसको लगा लेते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए, मैंने ये लगा लिया है। अब हम इसकी बेल्ट पहले नाप लेते हैं। 4.5 इंच आ रही है, और ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी और लगभग 5.25 इंच लंबी पट्टी ले ली है बेल्ट लगाने के लिए। तो इस तरह से आगे से इसको फोल्ड करते हुए इस पर रखेंगे और पूरे पर सिलाई लगा देंगे। और लास्ट में जो हमारा कपड़ा बचेगा उसे भी थोड़ा सा मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो देखिए, मैंने बेल्ट भी लगा ली है। और बेल्ट लगाने के बाद में इसे साइडों से इस तरह से मोड़ते हुए हमें बीच में डोरी रखते हुए यहाँ डोरी रख लेंगे हम। और डोरी भी मैंने लटकन लगा के तैयार कर ली है, जिससे कि हमारे ड्रेस में से ये निकल ना जाए। और इस तरह से हम इसको मोड़ते हुए फिर से सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर से। तो चलिए, इसी के साथ हमारे कृष्ण जी की धोती हो गई है कंप्लीट। 6.5 इंच कृष्णा जी की धोती है ये। और देखिए, बन के बहुत ही प्यारा लुक आया है इसका, बहुत ही सुंदर लग रही है। और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, कितना प्यारा लुक आ रहा है धोती का, बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है। तो चलिए, अब हम बनाते हैं कृष्ण जी के लिए चोली। तो चोली बनाने के लिए हम पहले ड्राफ्टिंग लगाएंगे। तो ड्राफ्टिंग के लिए मैं इस चोली की लंबाई
4 इंच और मैं इसकी चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच। तो 4 बाई 2.5 का हम पहले पीस कट कर लेंगे रेक्टेंगल। देखिए यहाँ से भी मैं निशान लगाती हूँ 2.5 इंच पे, जो कि हमें चौड़ाई रखनी है उनकी चोली की यानी कुर्ती की। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं पहले पीस को, और पीस को कट करने के बाद में हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। वो लंबाई है और ये अब चौड़ाई हो गई है इसकी। तो अब हम इस पर निशान लगाएंगे गले का। तो वही जैसे हमने राधा रानी के ड्रेस में लगाया था ब्लाउज में, छोटे छोटे से निशान। तो देखिए 2 पॉइंट पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। और गले की गहराई भी हम आधा इंच से कम ही रखेंगे 1 पॉइंट। और फिर इस तरह से दोनों ही, देखिए मैंने कम ही रखी है, और इस तरह से फिर दोनों ही पीसेस को मतलब पॉइंट्स को मिला देंगे। और 1.25 इंच का मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान ले रही हूँ। 1.25 इंच पे निशान लगाते हुए हम यहाँ पर 1.25 इंच का आर्म होल लेंगे। तो 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे हम इस तरह से, और फिर इसे गोलाई देते हुए इसको निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से गोलाई दे देंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इसे कपड़े पर और अस्तर पर भी दोनों पे कट कर लेते हैं। तो चलिए कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कट कर लिया है मैंने अस्तर और कपड़े दोनों पे ही। अब हम इसके गले के चारों तरफ और दोनों मुड्ढों पे निशान सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ, सिलाई लगाने के बाद में हम इसका नेक जो है वो बाद में कट कर रहे हैं। तो इस तरह से स्क्वायर बना के इसका नेक कट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको दिखाया, पहले बताया कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। और फिर हम इसमें छोटे छोटे कट्स सभी जगह लगा देंगे। मैं जल्दी ही 8 इंच राधा रानी का कलियों वाले लहंगे का वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और अपनी राधा रानी के लिए कलियों वाला लहंगा बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग भी। तो देखिए इस तरह से इस पर हमने सब जगह कट लगा लिए हैं और अब हम इसे पीछे से कट कर देंगे। जो हमें सेंटर में से कट करना है, बिल्कुल सेंटर ले लेंगे हम और पीछे से इसको कट कर देंगे बैक साइड से। और अब हम इसे करेंगे सीधा। तो देखिए इस तरह से लेते हुए थोड़ा थोड़ा कपड़ा पहले हम अंदर डालने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ से फिर हम इसे बाहर खींचने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये सीधा हो जाए। मैं किसी स्टिक की हेल्प से इस तरह से इसे अंदर डाल दूंगी और फिर इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम गले के चारों तरफ, मुड्ढे के दोनों तरफ ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और जो कपड़ा निकला, देखिए जो निकला हुआ था थोड़ी थोड़ी सी रेशे, वो भी मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं सिलाई लगा के। अब हम पीछे और उनकी साइड दोनों तरफ पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये मैंने 2x1 की पट्टी ले ली है दोनों, और इस तरह से लगाते हुए पट्टी मोड़ के हम पहले सिलाई लगाएंगे, फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। दूसरी पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे मोड़ते हुए थोड़ा सा, और पहले सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए बाहर निकली हुई पट्टी लगाएंगे। चलिए दोनों को लगा लेते हैं पहले। तो देखिए दोनों ही पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं इस तरह से। अब हम बाद में इसमें वेलक्रो लगाएंगे, लेकिन पहले हम आगे का ब्लाउज तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमें सिलाई लगानी है थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने, और अब हम बना रहे हैं कमर कांचनी के लिए जो घेर होते हैं उनके, वो। तो उसके लिए मैंने 15 इंच लंबा कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। तो चलिए अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। साइडों में हम नॉर्मली ऐसे ही फोल्ड करके इसको तैयार कर लेंगे, और नीचे की साइड हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए रखेंगे कपड़े को, और इस पर पूरे पे लेस लगा देंगे। तो लगा के दिखाती हूँ मैं। देखिए इस तरह से तैयार हो गया है ये लग के। अब हम इसमें भरेंगे प्लेट्स, और प्लेट्स भर के हमें इतना रखना है जितना कि हमारा चोली का माप आ रहा है। तो देखिए चोली का माप हमारी जो बॉटम का आ रहा है वो 3.5 इंच आ रहा है। हमें इसे भी 3.5 इंच में कन्वर्ट करना है प्लेट्स भर के। देखिए इस तरह से भरते हुए मैंने 3.5 इंच भर लूँगी इसे, और फिर मैं इसे इस तरह से इसमें जोड़ दूँगी। तो चलिए इतना करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए मैंने 3.5 इंच में इसे कन्वर्ट करके इसमें जोड़ दिया है, और साथ में पीछे वेलक्रो भी लगा दी है। इसी के साथ में तैयार हो गई है हमारी कान्हा जी की कुर्ती भी, और बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है ड्रेस का। देख ही सकते हैं आप, पूरा ड्रेस बनके बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको भी हमारा बनाया हुआ ये ड्रेस पसंद आया तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए बनाइए, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा आगे ऐसे ही नोटिफिकेशंस पाने के लिए वीडियोज़ के। तो देखिए राधा रानी का ड्रेस भी हमारी